इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आने का प्रोसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और समझना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो ज़रूर पूरी लाजमी देखनी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपकी हेल्प हो पाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आपने अगर मेरे साथ में कॉल बनानी है तो आपको कमेंट में सबसे पहले वाला कमेंट मेरा मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पर अपने दिए हुए दिन और टाइम पर आपने आना है गूगल मीटिंग ऐप पर और आपके साथ मेरी बात होगी। पर्सनली मैं ही आपसे बात करूंगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे अच्छे काम के लिए तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं, सबसे सुप्रीम मेंबर अगर आप बनते हैं तो उससे आपको फ़ायदा भी होता है, उससे आपको सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट भी मिलते हैं और आपको एक कॉल जो है मेरे साथ में फ्री मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो बारी बारी डिस्कस करूंगा क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। पूरी डिटेल्ड जानकारी शायद आपको यूट्यूब पे इतने डिटेल तरीके से कोई ना बता पाए, इसलिए मैं आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुननी है आपने बात, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास में सब क्लास कैटेगरी के अंदर जो वीज़ाज आते हैं, इसके अंदर भाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सब क्लास 189। तो दोस्तों ये वीज़ा जो होता है आपका स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है दोस्तों। इसके अंदर स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है। ये होता है पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर, जैसे कनाडा के अंदर एक्सप्रेस एंट्री वगैरह होता है ना, उस तरह से होता है। इसमें एज, एजुकेशन, इंग्लिश टेस्ट और वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट अधिकतर इस पर काउंट होते हैं। बात करेंगे 190 सब क्लास 190 सब क्लास 190 स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये रिक्वायर करता है स्टेट नॉमिनेशन, ठीक है। जैसे कि पीएनपी टाइप होता है कनाडा के अंदर, ठीक है। तो ये उस तरह से है। इसके अलावा आपको इसमें चांसेस मिलेंगे ज़्यादा, जिसमें जो जैसे कि नॉक में होता है ना भाई, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंदर जो जॉब आ रही है जो डिमांड में है ना, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो भाई आप इसके अंदर, आपके पास में स्पॉन्सर है तो भाई आप जा सकते हैं। सब क्लास 491 भाई, ये बड़ा चला हुआ था पीछे, ठीक है। आपको बताते हैं अभी स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा, ये क्या होता है भाई। इसके अंदर 5 साल का वीज़ा होता है भाई। ये डायरेक्टली जो है पीआर को आगे जाके सपोर्ट करता है आपकी, और इसमें आपको जो है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाके आपको जो है काम करना पड़ेगा और वहाँ पर नॉमिनेशन या फिर आप जो है बेसिकली आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप या नॉमिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी स्पॉन्सर से। इस चीज़ के ओवरव्यू के तौर पे इन तीनों सब क्लासेस के अंदर मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या होता है, यानी कि आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है। पहली चीज़ आपको चाहिए भाई इंग्लिश का टेस्ट, जिसके अंदर आइल्स या फिर पियर्सन टेस्ट, जिसे हम पीटीई भी बोलते हैं दूसरी भाषा में यानी शॉर्ट फॉर्म में, तो वो आपका जो है इसके अंदर चलेगा। इसमें आपकी स्किल्स जो है वो असेसमेंट होती है, जैसे कि इंजीनियर्स, आईटी, नर्सिस, डिफरेंट ट्रेड्स जो बेसिकली नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंदर जिसकी शॉर्टेज है और जिसकी डिमांड है। इसके अलावा दोस्तों आपका सबमिट होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI स्किल सेट के अंदर, और इसके बाद आपको जैसे वेट फॉर इन्विटेशन एंड अप्लाई फॉर वीज़ा, जैसे कि कनाडा में सेम होता है ना कि भाई ITA यानी कि इन्विटेशन टू अप्लाई, वही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पाथवे दोस्तों आता है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा, जो कि बहुत ही कॉमन पाथवे है हमारे भाइयों के लिए या बहनों के लिए जो जाना चाहते हैं। डायरेक्टली PR पाथवे होता है ये, ठीक है। इसके अंदर किसी यूनिवर्सिटी में आपको एनरोल करना है, पार्ट टाइम कर सकते हो आप काम, ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है, जिसमें आपको सब क्लास 485 के अंदर जो है PSW मिलेगा। इसके बाद में आपने वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है दोस्तों, अपने पॉइंट्स इंप्रूव करने हैं और साथ में आपने स्किल्ड माइग्रेशन PR के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। ये यंगस्टर्स के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। मैं ये बोलता हूँ यार, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये सब स्कैम के चक्कर में भाई, जो कि अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। तो अब बात करेंगे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। सब क्लास 482, सब क्लास 482 टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपको जो है स्पॉन्सर करता है, PR हो जाती है कुछ सालों के बाद में, ठीक है। ये डायरेक्टली उस पर लीड करता है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको जेन्युइन कोई एम्प्लॉयर अगर मिल रहा है तो ही ये आपका जो है सपना पूरा हो सकता है। 482 ऐसे नहीं मिलता दोस्तों। 482 के नाम पर बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं इस समय भी अपने भाई से एक बात कर रहा था, ठीक है, जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो उसी ने मेरे को बताया कि भाई 60-60 हज़ार डॉलर, 90-90 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक उसकी भी कोई गारंटी नहीं है जो आपको स्पॉन्सर मिल रहा है लेन देन करके, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इसके अंदर स्कैम चल रहा है। चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। अगर आपके पास में थोड़ा सोर्स ऑफ फंड्स हो, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके खुद जाके वहाँ पर एक बार चेक करें और उसके बाद आप किसी मीटिंग करें फिजिकली और फिर जाके उसके बारे में बात करें,
ठीक है, कि आपको वो स्पॉन्सर करेगा या नहीं करेगा। एम्प्लॉयर जेन्युइनली आपको मिलता है तो आपको स्पॉन्सर करने के लिए ज़रूर राज़ी होगा। किसी लेन देन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब एक ज़रूरत की बात आ जाती है। किसी अगर एम्प्लॉयर को ज़रूरत है मेरा मतलब, तो वो आपसे लेन देन की कोई बात नहीं करेगा, वो आपको डायरेक्टली हायर करेगा बजाय आपसे बातें करने के, ठीक है, फालतू की। सब क्लास 186 की बात करेंगे। एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम होती है दोस्तों, ये डायरेक्ट पीआर होती है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपको स्पॉन्सर करना चाहे। मोस्टली कैटेगरीज के अंदर इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी इंडिया के अंदर या आपकी होम कंट्री में जैसे भी आप अप्लाई करना चाहते हो। देखो, कोई इंडियन जॉब सिक्योर करना चाहता है, ठीक है, तो उसको फाइनली सबसे पहले अपने सही सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर उसको ऑस्ट्रेलिया एक बार विजिट करना चाहिए टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, जो कि सब क्लास S600 कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ बात करेंगे कि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन। अब भाई ये उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है भाई। देखो, सब क्लास 188 आता है बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीज़ा फॉर इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए। इसके लिए प्रूफ ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपका बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए, बिजनेस का बैकग्राउंड होना चाहिए। इसका पीआर होता है डायरेक्टली आपका सब क्लास 888 के अंदर जाकर, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ही मतलब जैसे जिसके पास में पैसा है, वो हाई नेटवर्थ है, जिसके पास भाई कैपिटल है, वही इसके अंदर जा सकते हैं। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे भाई। फैमिली माइग्रेशन की बात करते हैं भाई। देखो, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हैं या आपको नई जानकारी इसके बारे में, तो पार्टनर वीज़ा होता है भाई। सब क्लास 820 और 801, सब क्लास 820 और 801, इसके अलावा 309 और 100, ठीक है। ये जो है भाई उनके लिए है जो मैरिड हैं, जिनका जो रिलेशनशिप है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से या पीआर होल्डर से, तो वो बुला सकते हैं। पेरेंट वीज़ा होता है भाई, ऑस्ट्रेलियन पेरेंट वीज़ा जो आपको मिलता है वो मिलता है सब क्लास 143 या 173 के तहत, जिसके अंदर इंडियन पेरेंट्स जो है बेसिकली आ सकते हैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के या पीआर होल्डर के। चाइल्ड वीज़ा भाई 101 सब क्लास और 802 सब क्लास के लिए, जिसके अंदर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को आप बुला पाएंगे अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं। बात करेंगे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की। इसके अंदर सब क्लास 858 होता है। इसमें हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो भाई एकदम निहायती भाई एकदम पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना भाई। देखो, हमारे स्कूलों के अंदर जैसे हम पढ़ते थे भाई, उस टाइम पे क्लासों के अंदर बड़े पढ़ाकू बच्चे होते थे, है ना। अब भाई ये उनके लिए है। IT, फिनटेक, इंजीनियरिंग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए एक्सेट्रा। इसमें फास्ट ट्रैक पीआर होती है भाई। ऐसी ही चीज़ों की आजकल डिमांड है भाई, ऐसी ही चीज़ों के ऊपर पीआर मिलती है ज़्यादातर। मैं आपको सच्चाई बताऊं, लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आजकल भाई नहीं है बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। इसके अंदर देखो आपको रिकग्निशन मिलती है और एंडोर्समेंट भी मिलती है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर भाई ईजीएस्ट पाथ कौन सा है, बात करेंगे ईजीएस्ट पाथ की, ठीक है। सबसे आसान तरीका भाई ऑस्ट्रेलिया जाने का, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है भाई, वो है स्किल्ड माइग्रेशन, ठीक है। 189, 190 और 491 सब क्लास जो मैंने बताए थे वो है भाई, ये यंग एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के लिए है दोस्तों। इसके अलावा ईजीएस्ट पाथ, अगर आप वो स्पॉन्सर अगर नहीं है आपके पास, या फिर अगर आप मान लो अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन आप नहीं जा सकते, तो स्टूडेंट वीज़ा ही आपके लिए अनफॉर्चुनेटली रास्ता होगा। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट भाई, ये मैं कह सकता हूँ इसके अंदर स्टडी के थ्रू। इसके अलावा भाई एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, वही 482 वाला गेम। ध्यान से सोच समझ के भाई ये वीडियो को देखकर, कोई मेरा भाई जा रहा हो, पूरा फॉरवर्ड करके वीडियो को अच्छे से देखकर समझ कर फिर भाई जाना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं उठा के भाई किसी के पास में भी चले जाना है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाब भाई छोड़ दो। ऑस्ट्रेलिया आकर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे अगर आ भी गए और फंस गए ऑस्ट्रेलिया में, आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई भी सर्विसेज की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सारे कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। आई होप सो आपको जानकारी काफ़ी डिटेल में दी है, शॉर्ट वीडियो रखी है ताकि आपको सारे जो सब क्लासेस हैं पता लग जाएँ कि मोस्टली क्या हैं बाहर जाने के लिए, सेटल होने के लिए। आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प आपको मिली होगी दोस्तों। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी, और कॉल बनाने का लिंक एज स्टेटेड कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिलेगा। कमेंट में सबसे पहले वाला कमेंट है, डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको ऑलरेडी टॉपमेट का एक लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने कॉल बनानी है और टाइम पर गूगल मीटिंग ऐप पर आपने प्रेजेंट होना है। टाइम पर प्रेजेंट होंगे तो ही आपकी मेरी मीटिंग हो पाएगी। अगर आप टाइम पर प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपको रिमाइंडर ईमेल सेंड करने के बाद में कॉल मार्क्ड एज कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज अगर आपने कोई भी प्रायर नोटिफिकेशन नहीं देखा या उसमें आपने अगर कोई टाइम पर ज्वाइन नहीं किया तो वो मेरी कोई भी उसके अंदर मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं कॉल पे ही
आता हूँ दोस्तों, प्रेजेंट रहता हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।